गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तुम्हारी माँ कह रही थी कि मोह नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा, और मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि परिवार को चलाने के लिए मोह की आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। मोह में विकार है, मोह में विकार है। प्रेम उसी को कहते हैं जिसमें कोई विकार ना हो, यानी कि चेतना की वो अवस्था जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, इसी को आनंद कहते हैं। जरा सोच करके देखो, कल्पना करके देखिए आनंद की। व्यक्ति का अंग अंग रोम रोम खिलने लग जाता है। एक अजीब सी खुशी आनंद के रूप में व्यक्ति को मिलती है। जरा गहराई में जाना, चित्त जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। चित्त की परिष्कृत स्थिति और उसकी तरफ चेतना की गति, परिष्कृत की तरफ चेतना की गति। दोबारा शब्दों को दोहरा रहा हूं। चित्त की परिष्कृत स्थिति और उसकी गति चेतना की तरफ, यानी कि आत्मा की तरफ, वो ही प्रेम है। और यही चित्त की स्थिति, इसी चित्त की स्थिति जब संसार की तरफ हो जाती है तो उसके ऊपर इंद्रिय विकार आकर के अपना प्रभाव जमा लेते हैं। हाँ बेटा, अभी बताता हूं। अपना प्रभाव अब उसके ऊपर जमा लेते हैं। पहले दीपा अपनी बात पूरी कर लूं, फिर तेरी बताऊंगा। बताइए, हमें लोभ मोह और अहंकार नहीं है। हमारे अंदर लोभ मोह और अहंकार है या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है तीनों चीज हैं। आप भी शायद इसी बात को कहेंगे। अगर ये है तो इनकी क्रियाशीलता क्या नहीं है? इसके लिए भी कह रही है। आखिर मैं पूछता हूं, आपको इसकी आवश्यकता क्या है? ईमानदार होकर के बताएं, क्या आप लाए थे और क्या आप लेकर के जाएंगे? क्या ये चीजें आपके साथ जाएंगी? हाँ बेटा,
मुझे दीपा की बात का भी जवाब देना है। दीपा बेटा एक बात बता, वो ये बता, तेरे 2 बच्चे हैं, जब उनका जन्म हुआ था तो चेतना की स्थिति कैसी थी? और आज भी वो हैं तो उनकी चेतना की स्थिति क्या है? उनकी चेतना की स्थिति क्या है? बेटा कहीं नहीं जाना। अब मैं इस बात को और नहीं, यहां पर भी कहूंगा। क्या कहूंगा? बेटी तेरा भी तो कभी जन्म हुआ था। जब तेरा जन्म हुआ था तो उस समय लोभ, मोह और अहंकार कितना था तुझ में? तुम्हारी मां कह रही है सब कुछ संसार में हुआ है। तो भगवान के यहां से जब तुम आए, हाँ अलग है बेटा। ये जो इस समय की स्थिति है, संसार की गति या लोभ मोह अहंकार की गति के कारण आज ये हमारी स्थिति है। आप में से, हाँ बेटी, वही स्वरूप, यहां समझना, एक है कलेवर और एक है स्वरूप। एक है कलेवर और एक है स्वरूप। कलेवर शरीर को कहते हैं और स्वरूप उस अंदर छुपी हुई चेतना को कहते हैं। बस तो समझ जा बेटा, अब संसार है। अब बेटी ये बता, हमें उस स्तर का होना चाहिए। नाव पानी में रहने के लिए बनाई जाती है, परंतु पानी का प्रवेश उसमें नहीं होने दिया जाता। अगर छोटा सा भी छेद हो जाए, अर्थात इतना छोटा सा जिसमें पानी रिस करके आने लग जाए, रिस करके आने लग जाए, तो वही छोटा सा छेद उस पानी को डुबोने का काम, उस नाव को डुबोने का काम कर देगा। हम शरीर से तो संसार में और स्वरूप से परमात्मा में अगर रहें तो इस स्थिति का नाम है परिष्कृत स्थिति। मैंने कल भी एक बात आपसे कही थी, मोह क्यों? उसका लाभ बताओ। मोह क्यों? मेरा सवाल है बेटा, मैं भी तो आपके सवालों के जवाब देता हूं। हाँ बेटा, गहरी बात है, आप भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ योगेश, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरा इस समय सवाल ये है कि मोह क्यों? लोभ क्यों? अच्छा एक बात, पहले इसका जवाब दो, फिर अगला सवाल करूंगा। बेटा तुम्हारे अंदर से तुम्हारा उद्गम आए निकल करके,
तुम्हारी चेतना से, मन से नहीं कह रहा हूं, चित्त से कह रहा हूं, चित्त से तुम्हारा उद्गम निकल करके आए, निकालो। मोह क्यों, लोभ क्यों, अहंकार क्यों, लाभ बताओ इसके। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। योगेश तुम और भी अच्छा लिख रहे हो। देखो बेटा, ये उद्गम है, तुम्हारे अंदर से निकल रहे हैं, लिखो इनको। हाँ दीपा, ये भी ठीक है, परंतु जो जवाब मैंने मांगा वो नहीं है। हाँ ये भी, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में आ गया सुदेश, हमारे ये स्वभाव में आ चुका है। परंतु क्यों, इसकी जरूरत क्या है? योगेश ये भी बात ठीक है। जी जी जी। अब मुझे ये बताओ, इससे लाभ है आपको या हानि है? हाँ ये भी रीता बात ठीक है, परंतु मैं ये पूछ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ गया, इससे आपको लाभ है या हानि है? योग सुदेश बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटी, बिल्कुल ठीक लिख रही है। हाँ रश्मि, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। रीता बिल्कुल ठीक है। चलिए, दो ने जवाब दिया। तुम उस काम को क्यों कर रहे हो जिसमें तुम्हारा नुकसान है? हाँ शकुंतला, उस काम को क्यों कर रहे हो जिसमें तुम्हारा नुकसान है? और दिखता हमें फायदा है, दिखता हमें फायदा है। अब अगली बात बताओ। हां बेटी, ये बिल्कुल सटीक जवाब है ललिता, इसी के कारण हम फंसे हुए हैं। इसी के कारण हम फंसे हुए हैं बेटा इस संसार में। जो हमारी इंद्रियां जिस लिए हमको मिली हैं, उनसे काम लेने के लिए, अपनी जिंदगी के चरित्र के रूप में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अब वो काम कर रही हैं हमें गिराने के लिए। निखिल लिख बेटा, पता नहीं आया कर लाइन पे सामने, लिखो। छुपा मत रहा करो, कोई भी, कोई मत छुपो, खुल करके तुम्हारा अंदर का भाव खुलेगा। अब बात ये आती है, जो दीपा ने सवाल पूछा था, परिष्कृत का मतलब क्या है? आपने कहा इसमें हानि है तो इसे छोड़ो, और इसका छोड़ना ही आपको उस मूल अवस्था तक ले जाएगा जिसमें आप इस संसार में आए थे। अब बेटा, एक सवाल तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं खुद ही उठा रहा हूं, और वो सवाल ये उठा रहा हूं, मैंने कहा है लोभ, मोह और अहंकार, ललिता यहां मैं एक बात कहूंगा,
अगर आप मोह ना करें तो आदर्श तो रहेगा। बोलिए, मोह के कारण आदर्श टूटता है। आप अपने बच्चों की कमियों को भी स्वीकार करते हैं, मोह के कारण उनकी गलत इच्छाएं भी पूर्ण करना चाहते हैं। बच्चों का स्तर तो गिरता ही गिरता है, साथ में अपना भी गिरता है। अभिरुचियां, मनोभूमियां, चित्तवृत्तियां, इनको भी तो ध्यान में रखा जाए। अनुशासनहीनता को तो न लाया जाए। ठीक बात है, कर्तव्य भावना ही ठीक रहेगी ना बेटा। उसी पर रहा जाए। हां, रीता बिल्कुल ठीक लिखा है। मोह हमें बांधता है, वहां एक दायरा है बेटा। आप निकालना भी चाहेंगे प्रेम को तो नहीं निकलेगा, क्योंकि दीवारें लगा दी आपने, अनुबंध में बंध गई। ठीक योगेश। अब एक सवाल मैं ही कर रहा हूं और मैं ही जवाब दूंगा। बेटा, कीमती चीजें आंगन में नहीं रखी जाती हैं, उनको ताले में रखा जाता है। घर के जमीन जायदाद के कागज हैं, रुपया है, सोना चांदी है, उनको सबकी निगाह से अलग रख करके छुपा करके रखा जाता है। ये चीजें लाडली ललिता सुन लेना बेटा, अपने जीवन की इन संपत्तियों को जो हमें ईश्वर प्रदत्त हैं, कोई चुरा करके ना ले जाए। बेटा, ये लोभ मोह अहंकार तुमसे ही तुम्हें चुरा करके ले गई। बताओ बेटा, मेरी बात कहीं ठीक लग रही है, नहीं लग रही? कोई आता हुआ पकड़ा है तुमने क्या? तुम्हारे जीवन में तुम्हें लूटने के लिए आता हुआ तुमने कोई पकड़ा है क्या? हम खुद लूटते हैं, हम खुद अपने आप को बर्बाद करते हैं। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? अब दो इसका जवाब। हमारे दुर्गुण ही हमें खुद मजबूर करते हैं लूटने के लिए। ए बेटा, एक बात देखिए, हम अच्छा किसी के भी साथ करें, क्योंकि अब प्रेम शब्द को भी गलत विचार में लिया जाता है। प्रेम शब्द को भी आजकल गलत सेंस में लिया जाता है। कोई किसी से लगाव करता है तो अपनी इज्जत से डरता है, परंतु यहां सोच करके देखिए,
अगर लोभ मोह और अहंकार आपके मिट गए तो इस जीवन में से जो रस निकलेगा वो आत्म भाव का होगा। उस रस में कोई विकार नहीं होगा, क्योंकि अब हम सब ने वो रस चख लिया है। याद रखना, जो पापी व्यक्ति होता है वो पाप के हर सुख को खुद चाहता है। यही बात कह रहा हूं बेटा। अच्छा सुदेश से एक बात बता बेटा, उम्रदार है, अपनी बात को बड़ा तोल करके बोलना। हर कोई व्यक्ति जिसमें जो दुर्गुण है वो इसलिए उसका विरोध करता है, इसका लाभ इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। योगेश कुछ इसी बात को मैंने अब डिफाइन करने की कोशिश की है। कोई चीज पैसा है, नहीं पता किसका पड़ा है, तो हर व्यक्ति चाहता है ये मुझे मिल जाए, और चाहता यहां तक भी है कि मैं रास्ते जा रहा हूं, पड़ी हुई कोई चीज मुझे मिल जाए। और जबकि अभी उसको गलत, हम सब गलत कह रहे हैं। अपने लिए जब किसी से गलती होती है तो हम आदर्शवादी बन जाते हैं, और जब खुद करते हैं तो अपनी आवश्यकता बना लेते हैं। इसलिए आदमी दूसरे को देख करके, अगर रीता बेटा सुदेश से प्यार कर रही है तो तीसरी जो होगी वो जलना शुरू कर देगी। अपना हक जमाते हैं। हमारी वृत्ति लेने की, स्वार्थ की हो गई है, प्रेम की नहीं। प्रेम में देने का काम होता है, लेने का काम नहीं होता। और यहां लेन देन का मतलब यह नहीं है किसी को कोई वस्तु का आदान प्रदान किया जाए। सिर्फ एक तत्व अगर आप जागृत कर लें, मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, हम ये ना देखें वो आदमी, मैं यहां कह रहा हूं लुटेरे को नहीं करना है, स्वार्थी को नहीं। हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। अब यहां में एक बात, ये क्यों मैं कह रहा हूं इसको भी समझ लें। अभी हमने ये तय कर रहे हैं कि लोभ मोह अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर तो स्थिति ये हो जाएगी, कमाओ और आंगन में रख दो। तो जिसकी आंख उस पर पड़ गई वो ही लेके चला जाएगा। फिर आपके सारे सांसारिक कार्य रुक जाएंगे। बेटा भगवान ने भी गुण पे ही ताला लगाया है, दुर्गुण पे कोई ताला नहीं लगाया।
अर्थात अपने लिए भी खर्च करना है तो सोच समझ के खर्च करना है, और इतने कम में गुजारा करना है कि तुम जैसा गुजारा कोई कर ना सके। पैसे की भरमार हो, साधन की भरमार हो, सुखों की भरमार हो, तो जिंदगी तो मूर्ख भी जी लेगा, परंतु समझदार की जिंदगी हमको जीनी है। अब बेटा तू ही बता क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बात सही बात है, सही सवाल है। अब तुम्हें इतनी बात समझाई गई तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। शकुंतला बताओ भाई, योगेश बताओ इस लड़की को क्या करना चाहिए। बोलो भाई बोलो, कोई भी बोलो, लिखो क्या करना चाहिए। देख लो दीपा, क्या करना चाहिए। ए बेटा एक बात तो बताओ, क्या करना चाहिए। डॉक्टर सबका इलाज करता है, पर क्या खुद बीमार नहीं होता। डॉक्टर सबका इलाज करता है, पर क्या खुद बीमार नहीं होता। हाँ, दोबारा बोलूंगा निखिल, अभी बताता हूं। दृढ़ संकल्प सुदेश, दृढ़ संकल्प, आपको कोई टस से मस ना कर सके। समझ आ रही है बुराई कहां से आ रही है। ये करिए, बुराइयों पर प्रतिबंध लगाइए। एक बात कह रहा हूं बेटा सुदेश, पर बेटा अभी मैंने कहा है भगवान ने अच्छाइयों पे ताला लगाया है, बुराइयों पर नहीं। अगर तुम बुरों से संपर्क करोगे तो घोल के ही पिएंगे। इसमें जो अभी बोल रहे हैं, इसमें सबको जो चलाया जा रहा है, अगर यहां पर हम एक दूसरे से लगाव करें, अपना संसार बना लें इसको, और उस संसार में ना जाए जो हमें घोल के पी जाए। यहां तुम एक दूसरे से बात करोगे तो गुरुदेव की बात करोगे, अच्छी बात करोगे, घोल के पीने की बात नहीं करोगे। जी, मैंने अभी दीपा का उदाहरण दे करके बताया था। ये भी कभी जन्म लेकर के इस धरती पर आई थी। पर दीपा एक बात बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं,
अगर मेरा कहना मान जाओ तो आज जो तुम जीवन जी रहे हो वही जीवन की सच्चाई है। तुम यही हो। तुम स्वीकार नहीं करते, दूसरों पर आरोप लगाते हो। हमें सामने वाले को नहीं, अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदलना होगा। और बदलेंगे तब जब बदलाव की स्थिति हमारे अंदर से जागृत होगी। एक बात और कह रहा हूं बेटा, अपने मन की बात जब कोई किसी से कह लेता है तो वो हल्का हो जाता है। तुम्हें ध्यान हो, पिछले दिनों हमने एक अभियान चलाया था साधना का पायल पैलेस में। जब लगातार साधना की थी तो तब मैंने सबको कहा था उल्टी कर दीजिए, जो अंदर भरा हुआ है उसकी उल्टी कर दीजिए। हाँ बेटा, यही संसार बना लो। और ये भी देखना कि इस गायत्री परिवार में भी ऐसों को नहीं कह रहा जो बाना बना करके मेरे जैसे कुर्ते धोती पहन करके अपने आप को अच्छा करते हैं, वो दिखावट है। यथार्थ ही यथार्थ को पकड़ता है। संगति का असर ऐसे भावनाशील, ऐसे समर्पित, उन आत्माओं को ढूंढिए जो आपको ऊंचा उठा सकें। यही कह रहा हूं सुदेश, ये अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास। और कैसा अभ्यास हो जाएगा? ये मेरे से आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। सिर्फ यही देखना, ये मेरे से आगे चला गया, मैं पीछे, ये आगे, मैं पीछे। तो उसमें क्या होगा? आप अपनी कमियों को हटाएंगे, उसके जैसा, उसके जैसा, उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तब गति होगी। उस गति को देखना, उसमें निखार आएगा। और दीपा, इसी को कहते हैं अपने आप को परिष्कृत करना। इसी को कहते हैं अपने आप को परिष्कृत करना। समय हो रहा है, इसलिए इसको अब निचोड़ के रूप में लेकर के आते हैं। निचोड़ के रूप में चित्त की आत्मा की गति, चित्त की आत्मा की तरफ गति परिष्कार है। और चित्त की संसार की गति पतन है, विकार है, मलिनता है। बेटा, हम बोझ ढो रहे हैं। हम अंधकार में भटक रहे हैं। आकाश में घने बादल हों और बादलों में थोड़ा सा छेद हो जाए
तो उसमें से प्रकाश की किरणें आने लग जाती हैं। अंदर से महसूस करना, हृदय उल्लास करने लग जाता है। झांकली पढ़ने से, झांकी देखने से उल्लसित हो जाता है। किससे? आत्मभाव। आत्मभाव। ये जो लोभ मोह अहंकार बताए, ये विकार हैं जो हमारी चेतना को दायरे से बाहर निकलने नहीं देते और किसी के ऊपर हम खुल करके अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। दोबारा से गहरे से देखेंगे बेटा, लोभ मोह अहंकार पाप विकृति है या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है तो परिष्कृत करिए अपने आप को। अपनी उस अवस्था को देखिए जिसमें हम संसार में आए थे और आज हम क्या हैं। हमें उससे कहीं आगे जाना है। दोबारा बोलता हूं, संस्कारों के कारण जो आज हमारी अवस्था है वो हमारी सच्चाई है। इसी जन्म में जीते जी हमें इस बोझ को हटाना है और अपने आप को परिष्कृत करना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय है। मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिर आइए। सुदेश बेटा, मेरा मन तो यही था जो तुमने बाद में लिखा है, खर्च की बात जो लिखी है आगे बताऊं, क्योंकि समय पूरा हो गया इसलिए मजबूरी है। कल इस सवाल को रखना, कल इसी पर चर्चा करेंगे, खर्च पर ही चर्चा करेंगे, कल बताएंगे। आज की बात समाप्त।